यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे हमने कल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को समझ लिया था सभी फंक्शन में। आज हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक बार रिकॉल कर लें हम सभी फंक्शन की। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। कॉज इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0। ओके। सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट द पॉइंट π/2 एंड कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, आपको ये सब याद होना चाहिए। और हमें मेनली जो टेबल की वैल्यूज़ हमने 9-10 से लर्न कर रखी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री इन एंगल्स की, वो रेडियंस फॉर्म्स में हमने 11th में की थी, वो हमें याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। जस्ट सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये वैल्यू निकालनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब आपने करना क्या है इसमें जस्ट अपनी डेफिनेशन रिकॉल करिए इनवर्स की। क्या हमने कहा था? साइन इनवर्स एक्स इज वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, राइट। तो हमें बेसिकली ये रिकॉल करना है कि ये जो हाफ वैल्यू है, ये अगर साइन इनवर्स पूछा जा रहा है तो साइन की टेबल में कब आती है, कॉज इनवर्स पूछा जा रहा है तो कॉज की टेबल में कब आती है, टेन इनवर्स पूछा जा रहा है तो टेन की टेबल में कब आती है। जो भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूछी है जिसकी भी वैल्यू, तो हमने वो वैल्यू उस फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमें याद है वहाँ पर कब आती है वो रिकॉल करनी है। ठीक है, हाफ कब आती है वैल्यू बेटे? साइन की टेबल में, रेडियन डिग्री में रिकॉल करिए फास्ट। हाफ वैल्यू आती है π/6 पर, राइट। तो ये वैल्यू एक्चुअली π/6 हो जाएगी। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ इज π/6 बिकॉज हाफ इज साइन π/6, राइट। यही है ना। और ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअली इसको हमें चेक करना होता है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है ना, ये π/6 लाइज इन दिस इंटरवल। ओके, अगर नहीं होती तो फिर हम अलाइड एंगल्स यूज़ करके चेंज करते हैं। ओके, अलाइड एंगल्स भी आप रिकॉल कर लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। कॉज इनवर्स 1/√2। अब क्या सेम पैटर्न, 1/√2 कॉस की टेबल में कब आता है? यस, 1/√2 कॉस की टेबल में कब आता है? रिकॉल करिए क्विकली। इट कम्स एट π/4। तो ये वैल्यू हो गई π/4। क्यों हुई? क्योंकि कॉस π/4 इज़ 1/√2। हम इन्वर्स की डेफिनेशन ही यूज़ कर रहे हैं सिंपली। कॉस π/4 इज़ 1/√2, देयरफॉर π/4 इज़ कॉस इन्वर्स 1/√2, राइट। और इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक कर लें। कॉज इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π एंड π/4 लाइज इन दिस इंटरवल, राइट। π/4 इज लेस देन π एंड ग्रेटर देन 0, सो इट लाइज इन दिस इंटरवल। ओके, जस्ट एक चीज़ और समझ लीजिए बेटे, ये क्वेश्चन मैं समझाने के लिए आपको ये रीजनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ बॉक्सेस में, बट ये क्वेश्चंस जितने भी हैं 1 मार्कर क्वेश्चन है। जब हम 2-3 वैल्यूज़ कंबाइन करके प्लस माइनस करके या कुछ मल्टीप्लाई करके निकाल रहे होते हैं, तब वो आपका बेशक 2 मार्क्स का बन जाए, मोस्टली वो भी 1 मार्क का ही रहता है ज़्यादातर। तो हमने ये रीजनिंग सारी एक्सप्लेन नहीं करनी, हमने सिंपलेस्ट वे में आंसर निकालना है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, आपके बेटे किस ढंग से पेपर लिखते हैं, आप किस टेक्निक को फॉलो करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप पेपर कितनी एफिशिएंटली और क्विकली कर पाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना होता वहाँ हमें ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 इनवर्स √3।
√3 कब वैल्यू होती है 10 की टेबल में? यस, π/3 पर। तो इसकी वैल्यू आ गई π/3 बिकॉज 10π/3 इज √3, देयरफॉर 10 इनवर्स √3 इज π/3। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक कर ले। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है 10 इनवर्स x की? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 एंड डेफिनेटली π/3 लाइज इन दिस इंटरवल बिकॉज इट इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन -π/2। ओके, राइट, सिंपल टू फाइंड। अब देखिए ये निकालते हैं आप फटाफट। सेक इनवर्स 2/√3, सेक की टेबल में 2/√3 वैल्यू कब होती है? यस, √3/2 वैल्यू कॉज की कब होती है? सेम इज फॉर सेक की वैल्यू जब 2/√3 हो, इट इज π/6, राइट, बिकॉज सेक π/6 इज 2/√3। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक कर ले बेटे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक इनवर्स x की क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट द पॉइंट π/2 एंड π/6 लाइज इन दिस इंटरवल, राइट। ओके, वेरी सिंपल टू फाइंड। दिस इज फर्स्ट काइंड जिसमें आप सीधा टेबल से वैल्यूज रिकॉल करके वैल्यू बता देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बता देते हैं और सिंपली आपको सिर्फ चेक करना होता है कि टेबल में क्या वैल्यू थी और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट काइंड करते हैं बेटा। नेक्स्ट में अब आपको नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ में आप क्या करेंगे? जस्ट सी दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/√2। अब नेगेटिव वाले रिजल्ट आप रिकॉल करो तो बेटे साइन ऑफ -θ वॉज -sin θ। ठीक है, हमने 11th में किए थे ये सभी रिजल्ट। और tan ऑफ -θ इज -tan θ, राइट। cosec ऑफ -θ इज -cosec θ, राइट। और जबकि cos वगैरह के साथ ऐसा नहीं था, तो वहाँ एक्चुअली क्या करते हैं हम? वहाँ अलाइड एंगल यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इसको देखें सिंपली हम, क्योंकि इसमें रिजल्ट फॉलो होता है साइन ऑफ -θ इज -sin θ, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं इस ये जो 1/√2 है इस वैल्यू को हम रिकॉल करें साइन की टेबल में कब आती है? यस, बताइए जल्दी। π/4 पर। तो ये साइन इनवर्स -1/√2 हम डायरेक्टली -π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज साइन ऑफ -π/4 इज -sin π/4 विच विल बी -1/√2, राइट। ओके, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है, देख रहे हैं, -π/4 इज ग्रेटर देन -π/2, राइट, लेस देन π/2। ओके, यहाँ हमें भी दिक्कत नहीं है, जहाँ पर साइन ऑफ -θ इक्वल टू -sin θ फॉलो होना है वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटे, कॉज इनवर्स -1/2। अब कॉज के केस में तो नहीं होता, कॉज ऑफ -θ इज cos θ नॉट -cos θ। तो यहाँ हम क्या करते हैं बेटे? यहाँ हम अपने रिजल्ट यूज़ करते हैं। पहले तो हम रिकॉल कर लें 1/2 कब वैल्यू होती है कॉस की? π/3 पर, राइट। cos π/3 इज़ 1/2। देन हम अलाइड एंगल यूज़ करते हैं, cos ऑफ π - θ इज़ -cos θ, राइट। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है -1/2 ये -cos π/3 है, तो इसे हम cos ऑफ π - π/3 लिख सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज cos ऑफ π - π/3, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी? π - π/3। ओके, सिंपल टू फाइंड। आप सिंपली आपने क्या करना है, जब हम साइन इनवर्स वगैरह में नेगेटिव सीधा उसी एंगल में ले रहे हैं टेबल से, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में पाई माइनस लेना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है सेक के लिए भी सेम फॉलो होता है और कॉट के लिए भी सेम फॉलो होता है। ठीक है, ओके। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चेक कर ले इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी एग्जैक्टली आ गई 2π/3 एंड 2π/3 इज़ डेफिनेटली लेस देन पाई बिकॉज 2/3 इज़ लेस देन 1, राइट। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रही है। ओके, तो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो हमने इस ढंग से सॉल्व करना है, जिसमें डायरेक्टली हम माइनस ले सकते हैं बाहर, वो माइनस लेना है डायरेक्टली बाहर, जिसमें अलाइड एंगल यूज़ करना पड़ेगा, अलाइड एंगल करेंगे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में डायरेक्ट लेंगे माइनस बाहर,
कॉज इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स में पाई माइनस अलाइड एंगल यूज़ करेंगे। ओके, देखते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन इन्वर्स माइनस 1/√3। टेन इन्वर्स में भी माइनस सीधा बाहर आ जाता है, तो हम पहले रिकॉल कर लेते हैं बेटे। 1/√3 वैल्यू कब होती है 10 की? यस, π/6 पर। π/6 पर इसकी वैल्यू है, तो इसको हम सीधा -π/6 लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ -π/6 इज एक्चुअली -10π/6 विच इज़ -1/√3। ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी ये लाई कर रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल। -π/6 इज ग्रेटर देन -π/2, राइट, इस इंटरवल पे लाई कर रहा है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई tan इनवर्स -1/√3 की, राइट। नेक्स्ट सेक इनवर्स -√2। अब सेक इनवर्स है, अब डायरेक्टली माइनस नहीं ले पाएंगे, अब हमें एलाइड एंगल यूज़ करना है। और एलाइड एंगल में भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जब भी कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स नेगेटिव में आना है तो हमने पाई माइनस करना है। किसको? हम सॉरी, हम ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। √2 वैल्यू कब होगी सेक की? किस एंगल पर? π/4 पर, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस π/4, ठीक है। एंड पाई माइनस π/4 इज 3π/4, राइट। यस, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है बेटे। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, दिस इज sec पाई माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटे, सिंपल क्वेश्चन। ये सभी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ हमने इनमें से निकाल भी ली हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चंस आपके 10 यही हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। जो हमने नहीं निकाली वो आप निकाल लेंगे, सिंपल टू फाइंड। आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आगे आपके कंबाइंड क्वेश्चन है थोड़े से, और हैं वो भी सिंपल, देखने में जितना मर्जी बड़ा लगे वो भी सिंपल है। जस्ट सी फाइंड द वैल्यू ऑफ का है। अब ये आप ध्यान रखिएगा बेटे, पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू कही थी, इसमें सिर्फ वैल्यू का है। तो जब तक आपको नहीं कहा जा रहा कुछ भी, आपको ऐसे भी लिखा है, तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछी जा रही है, ठीक है। अगर अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको स्पेशली मेंशन होगा। प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हो, वैल्यू लिखी हो, तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है सबकी। अब ये कंबाइन कर दिया सिंपली क्वेश्चन, जो जैसे हम अलग अलग वैल्यू निकाल रहे थे, 3 वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया, इसमें 2 वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। तो हम चलिए इसको देखते हैं पहले। अब आप क्विकली आई थिंक सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, हम इसको अगर फाइंड आउट करें 1 बाय 1, tan इनवर्स 1 वैल्यू कब होती है बेटे 10 की? π/4 पर, तो दिस विल बी π/4 डायरेक्टली, ओके। कॉज इनवर्स -1/2, अब माइनस इन्वॉल्व हो गया, और कॉज इनवर्स के केस में क्या करेंगे हम? पाई माइनस क्या करेंगे? 1/2 कॉज की वैल्यू कब होती है? π/3 पर, राइट। तो पाई माइनस π/3, राइट। इसकी वैल्यू हो गई π/4, इसकी हो गई पाई माइनस π/3। नेक्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। अब ये भी नेगेटिव है, लेकिन साइन इनवर्स के केस में क्या करते हैं? नेगेटिव सीधा ले लेते हैं हम। 1/2 कब वैल्यू होती है साइन की? π/6 पर, ओके। सिंपल टू फाइंड। अगर आप पिछले जो हमने क्वेश्चन किए वो समझे हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल। हमने सिर्फ अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली है, और अब जो ऑपरेशंस है वो हम फॉलो कर लेंगे, नथिंग मोर दैन दैट। पाई माइनस π/3 इज़ 2π/3 एंड दिस इज़ माइनस π/6। अब हमारी अपनी वे है, हम एलसीएम लें, हम कॉमन लें, जैसे भी सॉल्व करें वी विल गेट दिस 3π/4, ओके। दिस कैलकुलेशन इज़ डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, जैसे भी आप करें, ओके। 3π/4, ओके, दिस विल बी द आंसर, सिंपल टू फाइंड। चलिए अगला देख लेते हैं बेटे। 12th क्वेश्चन में भी ऐसे ही कंबाइंड वैल्यू कही है, एक एंगल वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी है बस यहाँ पर 2, तो हम इसे भी एक बार निकाल लेते हैं। कॉज इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है, 1/2 वैल्यू कॉज की टेबल में कब होती है बेटे? π/3 पर, राइट। और जो जो ऑपरेशन है हम वो फॉलो कर रहे हैं। +2 साइन इनवर्स 1/2 साइन की टेबल में वैल्यू π/6 पर, ठीक है।
सिंपली इसके बाद हमने बॉडमस लगा के कैलकुलेशन करनी है एंड वी विल गेट 2π/3। ओके, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है बट सिंपल मीनिंग है इसका, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिर्फ। साइन इनवर्स एक्स इज वाई, देन अब देन में क्या कर रखा है बेटे, y की डिफरेंट रेंजेस बता रखी है, y किस इंटरवल्स में डिफरेंट लाइक कर रहा है वो बता रखा है, तो आपको इनमें से चूज़ करना है। और वेरी सिंपल, अगर जिन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस समझी हैं वो तो क्विकली लिख सकते हैं, स्टिल एक बार मैं समझा देती हूँ आपकी थिंकिंग प्रोसेस। साइन इनवर्स एक्स इज वाई, दैट मीन्स y क्या वैल्यू ले रहा है, ये ऑप्शंस हैं, और y मतलब साइन इनवर्स x की रेंज क्या है, और रेंज को हम क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलरली यहाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह रहे हैं तो y विल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ओके, तो y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दैट मीन्स -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन equal to π/2, that means B option is correct। ओके, ये सेम क्वेश्चन बेटे कोई और ब्रांच भी दे के पूछा जा सकता था, आप रिकॉल कर लें तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी इन्वर्टिबल है, सिंपली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई ही तो कहा है। ठीक है, तो आपके जैसे ऑप्शंस हैं वैसे ही आपने सर्च करना है। ये ऑप्शंस तो बिल्कुल रिजेक्टेड है, ठीक है, ये आपकी इसलिए रिजेक्टेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल बता रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सिंपल। जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस याद होंगी वो फटाफट बता देगा, इसे सोचना ही नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू दिस। इसमें भी माइनस इन्वॉल्व है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे हम इसे। tan इनवर्स √3 वैल्यू 10 की कब होती है, π/3 पर, राइट। और सेक इनवर्स -2, माइनस आ गया, सेक इनवर्स है तो π-2 कब वैल्यू होती है सेक की, अगेन π/3 पर, राइट। तो π/3 माइनस π/3, इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया, वी विल गेट दिस and we will get this। simplification हमारी अपनी है, π/3 added to π/3 minus pi, that will be minus π/3। that means from here the correct choice is B। okay, so B is the correct answer। okay, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 आप कर सकते हैं बेटे कंप्लीट। यस, जिसने भी अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया बेटे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस देयर, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कुछ मैंने कल डाले हैं उसमें, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।